अच्छा, एक बहुत ही अनयूजुअल स्टोरी जो शायद हम जो आज की सोसाइटी के लोग हैं उनके लिए बहुत ही अजीब हो, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा मटेरियल मीन्स पे ज़्यादा ट्रस्ट और बिलीफ होता है। हमारे लिए बहुत अजीब हो, अनयूजुअल हो, लेकिन सुभान अल्लाह मैंने जब पढ़ी मेरा बहुत ईमान बढ़ा कि दिस इज़ अल्लाह। और जो बंदा अच्छी नीयत से कुछ करना चाहे और अल्लाह पे तवक्कल करके करना चाहे तो अल्लाह ऐसे ऐसे तरीक़ों से वो काम करा देता है। अल्लाह की फ़ौज में फिर पता नहीं क्या-क्या है, हम तो सोच भी नहीं सकते। तो ये सही बुखारी में किताबुज़ ज़कात में मेंशन है ये स्टोरी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरेट की है बनी इसराइल के एक शख्स के बारे में कि जिसने एक शख्स से जो है वो 1000 दिरहम उधार माँगा, कर्ज़ा लिया, और उस शख्स ने उसे कहा जो दे रहा था कि ब्रिंग मी अ विटनेस टू विटनेस दिस ट्रस्ट, कोई गवाह लाओ। तो अब गवाह कोई इर्द-गिर्द नहीं होगा, ज़ाहिर है हालात ऐसे होंगे, तो उसने कहा कि अल्लाह इज़ सफिशिएंट फॉर मी एज़ अ विटनेस, अल्लाह ताला मेरा गवाह है। तो फिर उस बंदे ने कहा अच्छा फिर कोई श्योरिटी लेकर आओ। तो उसने पहले ने कहा कि अल्लाह इज़ सफिशिएंट फॉर मी एज़ अ श्योरिटी गारंटर। तो द मैन आंसर्ड यू आर राइट। अब देखें ये सोसाइटी ऐसी होगी या वो दोनों का शायद ताल्लुक़ ऐसा होगा, दोनों खुदा खौफी वाले हैं। पहला भी खुदा खौफी से कह रहा है और उसकी एनर्जी ऐसी होगी, उसकी आवाज़ में पावर ऐसी होगी कि वो साफ नज़र आ रहा है कि सच कह रहा है। दूसरा भी अल्लाह से डरने वाला होगा, उसने जब देखा अल्लाह को गारंटर बनाया जा रहा है उसने भी कबूल कर लिया। लेकिन ज़ाहिर है अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी पे इस तरह करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन स्टिल जो अल्लाह पे तवक्कल करेगा अल्लाह ज़रूर काम करा देगा। बट एनीवे, तो पहले ने आंसर किया जो उधार देने वाला था, वो खुदा खौफी वाला था, उसने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चलो मैं तुम्हें दे देता हूँ इंशाल्लाह 1000 दिरहम उधार, और इसको तुम एक ख़ास मुद्दत के बाद रिटर्न कर देना। जब वो ख़ास मुद्दत पूरी हुई तो उस शख्स ने उसको जो है वो पैसे भेजने थे एक बोट के थ्रू। तो उसने सर्च की कोई बोट जिसमें वो लेटर, उसने एक लेटर लिखा था, उस लेटर में लिखा था कि पैसे मैं आपको वापस भेज रहा हूँ, और पैसे भी थे। तो कोई बोट उसको जो है ना वो ना मिली। तो हदीस में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ही टुक अ पीस ऑफ वुड एंड बोर्ड इट, उसमें सुराख करके, he put 1000 dinars in it with a letter from him to his companion and threw it into the sea, saying, "O Allah, you know that I borrowed from so and so 1000 dinar, and he asked me for a surety. But I said to him that Allah is sufficient for me as a surety. So he was pleased with you and accepted you with pleasure. And he asked me for a witness, and I said, Allah is sufficient for me as a witness. So he accepted that too. Now I try my best to find a boat to send to him what I owe him, but I couldn't find any, so I entrust it to you." Then he threw it, the piece of wood with the letter and the money, into the sea. Then he left searching for another boat to go back to his country. यानी उस बंदे की, अब देखें इसमें बड़े लेसन है स्टोरी में। एक, दोनों खुदा खौफी वाले थे। पहले ने अच्छी नीयत से अल्लाह को गवाह बनाया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया। फिर उसको जब कोई बोट नहीं मिली तो उसकी पहली कोशिश थी कि वक्त पे मैं पहुंचा दूं। वो इतना गॉड कॉन्शियस बंदा था कि वो कमिटमेंट नहीं तोड़ना चाह रहा था और ट्रस्ट नहीं ब्रेक करना चाह रहा था कि मैंने अल्लाह को गवाह बनाया है, तो ऐसा ना हो कि वो उसका अल्लाह से यकीन उठ जाए, अल्लाह माफ़ करे। देखें ऐसा होता है ना हमारी सोसाइटी में कि कोई इस्लाम पे अमल करने वाला बंदा कोई बात करे और फिर वो कोई कमिटमेंट तोड़े, तो हमारा इवन इस्लाम के हवाले से लोग जो है कहते हैं कि यार ये कैसा इस्लाम है, ये कैसे मुसलमान है। ऑल्दो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन आ जाता है लोगों के जहन में। तो उसने खुदा खौफी से एक वुड का पीस बोर करके उसमें रख के बहाया, और कैन यू बिलीव इट कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये पीस ऑफ वुड उस शख्स तक पहुंचाया। किस तरह पहुंचाया? अल्लाह की पूरी फोर्सेस हैं। वो बहता हुआ पहुंचा, वो शख्स इंतज़ार कर रहा था किसी बोट का कि मे भी कोई बोट पे वो शख्स होगा या उसने किसी के थ्रू भेजा होगा, लेकिन कोई बोट ना आई। तो उसको एक वुडन पीस नज़र आया, वो वुडन पीस उसने उठाया, घर लेकर आया, और उस वुडन पीस को वो काट रहा था ताकि उसको फायर वुड के लिए इस्तेमाल करे। व्हेन ही सॉट द वुड ही फाउंड द मनी इन द लेटर। सुभान अल्लाह। तो उसको वो मनी भी मिला और लेटर भी मिला जिसमें लिखा हुआ था, Then the debtor came back to the country and went with 1000 dinars to his companion and said, "I strived hard to find a boat to return your money to you, but I didn't find any." The creditor said, "Did you send something to me?" The debtor said, "I am telling you that I didn't find a boat before this time."
द क्रेडिटर सेड अल्लाह पेड ऑन योर बिहाफ व्हाट यू सेंट इन द वुड। अल्लाह अकबर। यानी वो दोबारा 1000 दिनार लेके आया, क्योंकि उसको था पता नहीं पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, क्योंकि इट्स अनबिलीवेबल इस तरह का एक्ट करना। लेकिन सुभान अल्लाह, क्या उस बंदे को अल्लाह ने अपनी पावर दिखाई कि वो जो क्रेडिटर था जिसने वो क्रेडिट दिया था डेप्टर को, उसने कहा कि मुस्कुरा के कि भाई तेरी अमानत अल्लाह ने मुझ तक पहुंचा दिया। अच्छा, फिर ये बहुत ही खूबसूरत हदीस है, सुनन अबी दाऊद की और तिरमिज़ी में भी है मेंशन कि अनस तलानो से मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई भी घर से बाहर निकलते हुए दुआ रिसाइट करे, कौन सी? बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसकी ट्रांसलेशन है कि मैं अल्लाह के नाम से निकलता हूँ और मैं तमाम के तमाम उमूर पे अल्लाह सुब्हानहू तआला पे तवक्कल करता हूँ, और कोई ताकत नहीं, कोई पावर नहीं, देयर इज़ नो पावर नो स्ट्रेंथ एक्सेप्ट इन अल्लाह। ही विल गेट द रिस्पॉन्स, उसे रिस्पॉन्स दिया जाएगा मे बी फरिश्तों की तरफ से। योर मिशन हैज़ बिन सेट राइट, यू आर गाइडेड एंड यू आर गाइडेड। और शैतान जो है वो उसको अवॉइड करेगा, उसके करीब भी नहीं आएगा। और सुनन अबी दाऊद में इजाफी अल्फाज हैं कि शैतान अपने फैलो शयातीन से कहता है कि हाउ कैन यू हार्म सच अ मैन, he has been guided to the right path, his mission has been set aright for him and he has been guarded against them, against harm। सुभान अल्लाह। आप सोचें कितनी पावरफुल दुआ है। लोग छोटी छोटी बातों पे डरते हैं, हम पे बंदिश हो गई, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे, एंग्जाइटी, फियर, डाउट्स, राइट। मतलब अजीब व गरीब अकायद पे कि काली बिल्ली रास्ता काट गई थी, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मैंने ख्वाब देखा था, उस ख्वाब की नहुसत ना मुझ पे जो ना आ जाए। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शैतान भाग रहा है, कहता है कि इसको नुकसान पहुंचाया ही नहीं जा सकता। इंशाल्लाह इंसानी शयातीन से भी अल्लाह प्रोटेक्ट करेगा। तो सुबह शाम के अज़कार भी हैं, लेकिन ये इतनी पावरफुल दुआ है, कितना इग्नोर करते हैं हम इसको, कितना ईमान बढ़ता है ऐसी बातों से। तो अल्लाह ताला हमें ये ईमानी कुव्वत दे जी इंशाल्लाह।